पर कुछ सीखा है हमने, जिंदगी के हर मोड़ पर कुछ सीखा है हमने। अब वक्त है अपनी सीख को दुनिया को बताने का। नए सपने देखो, नए रास्ते बनाओ, कि अब वक्त है खुशी के फूल खिलाने का। वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अनदर एपिसोड ऑफ एजिंग ग्रेसफुली विद विकास जोशी। Embrace the wisdom, celebrate the journey, because life after 60 is for living, not for mere surviving. क्योंकि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। So, I have the series is devised only for that we should be keeping ourselves engaged and not at all consider ourselves to be a fuse bulb. जो आजकल बहुत सारे जो रिटायर प्लानिंग सेंटर्स जो होते हैं वहाँ पे भी मैंने सुना, जो ट्रेनर होता है वो बोलता है कि अभी जो रिटायर हो गए, इट इज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर पोजीशन, नाउ वी आर ऑल इन द सेम कैटेगरी ऑफ फ्यूज बल्ब। नो, वी आर नॉट फ्यूज बल्ब्स। वी हैव अ यूटिलिटी, वी हैव द नॉलेज, वी हैव द एक्सपीरियंस, एंड वी डिफाई सच टर्म्स कि अब तुम रिटायर हो गए हो तो तुम्हारे पास क्या काम है। बहुत सारा काम है। मेरी यूटिलिटी, अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो भी ओहदे पर मैं था उसका एक्सपीरियंस है मेरे साथ। एंड आई शुड शेयर विथ पीपल, आई शुड ट्रेन देम, आई शुड एनलाइटन देम। उनको राह दिखानी है मुझे। अब ये काम ही है, तो एंगेज रहूंगा। और ये अपने घर वालों को भी समझाना है। क्यों? क्योंकि रिटायर के बाद घर वाले भी आपको बोलते हैं अभी कब बाहर मत जाना, तुम्हारी उम्र हो चुकी है, नी का प्रॉब्लम रहेगा, पैर का प्रॉब्लम रहेगा, हाथ का प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम रहेंगे। वो उनको सब प्रॉब्लम ही दिखते हैं, लेकिन उनको ये बड़ा प्रॉब्लम नहीं दिखता है कि अगर आप अपने आप को एक चेयर में सिक्लूड करके रख दो, इफ यू रिमेन इन अ चेयर यू विल बिकम अ बैगेज। अब ये बड़ा प्रॉब्लम है आपके लिए और उसके बाद उनके लिए भी। तो ये समझाना है, थोड़ी तकलीफ होने वाली है, इसीलिए ये सीरीज शुरू की है। और ये सीरीज मैंने अभी कंसल्ट करके बहुत छोटे वीडियोस कर दिए। आई कैन अंडरस्टैंड दैट आफ्टर सर्टन एज वी आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू द लॉन्ग वीडियोस। जो छोटे रखें। आई एम ट्राइंग टू गिव यू द आइडियाज, द इनपुट्स। आई विश दैट यू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम दीस थिंग्स। सो टुडेज टॉपिक इज द जॉय ऑफ वॉलंटियरिंग एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। Give back, feel fulfilled, stay connected. That would be the tagline for this, correct? So the important points will be purposeful engagement होना चाहिए आपका. You have the vast experience, the vast knowledge in different fields, at different positions in an organization. So you are aware of many things which the new generation of the people may not be aware of. So you should engage yourself in volunteering, prepare a team, stay active and purposeful. Share the knowledge. You can create good officers, good people, good works resource, good human resource. हो सकता है नहीं, हो रहा है, होना चाहिए। वरना ये सारा करके इतने साल आपने एक्सपीरियंस किया, आपने नॉलेज गेन किया, अब जैसे ही हमारा रिटायरमेंट एज आ गए, या 60 ईयर्स हो गए, 58 ईयर्स हो गए, वॉट एवर द केस में बी, एट वॉट एवर एज यू हैव टेकन द प्रेफर टू टेक द रिटायरमेंट। कई लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट भी लेते हैं। तो अब वो खत्म हो गया अचानक, इतने साल का सारा एक्सपीरियंस। नो फ्रेंड्स, यू कांट अलाउ योरसेल्फ टू बी अ फ्यूज बल्ब। काम है। सो you have to combat that loneliness. Don't expect that every person from other family members or they will come and ask you कैसे हो, क्या है। वो चाहते ही है, वो उनका कंसर्न है, वो उनका प्यार है कि आपको घर बैठे आपको हाथ में सब कुछ देंगे वो। लेकिन साथ में एक लाइन आएगी, अभी तो तुम रिटायर हो चुके हो, क्यों इतना सब जल्दी उठ रहे हो, क्यों इतना देर रात सो रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो। यू से ये जो क्यों है ये हमको हटाना है, ये क्यों नहीं है। नाउ आई एम द टाइम, आई विल बी एंगेजिंग माई सेल्फ फॉर माई बेटरमेंट। इन अ वे वी आर हेल्पिंग देम। अगर आपकी तबीयत को कुछ नासाज हो जाती है तो तकलीफ जितनी आपको होने वाली है उससे ज्यादा तकलीफ उनको भी होने वाली है। यह आपको उनको समझाना है। सो यू शुड बी कॉम्बैटिंग योर लोनलीनेस। गेट कनेक्टेड। है आपके पास सब कुछ, इतने सालों में बहुत सारे लोगों से आपने मुलाकातें की हुई है, व्हाई नॉट गेट कनेक्टेड। यस यू कैन।
सो यू शुड ऑलवेज बी इन द लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस। ये भी है कि जहां आप अपने आप को एंगेज रख सकते हो। अब नाउ यू हैव डिसाइडेड अ न्यू फील्ड। यू सी व्हेन यू आर चोजन अ फील्ड ऑफ अ बिजनेसमैन और नौकरी कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, वो जो फील्ड आपने चुना था या आ गए थे, जरूरी था, कुछ भी रीजन हो सकता है कि आपने उस वक्त एक डिसीजन लिया और आपने जॉब या बिजनेस चालू कर दिया था। अब जब चालू किया था तब यू आर नॉट एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, बट नाउ यू हैव द एक्सपर्टीज। सो कीप योरसेल्फ एंगेज इन द डेवलपमेंट इन दैट एरिया। ये हो सकता है बिकॉज यू हैव बीन डूइंग दैट फॉर इयर्स टुगेदर, यू हैव गॉट द लाइकिंग फॉर इट। क्या चल रहा है आजू बाजू में? लाइफ लॉन्ग लर्निंग। किसी से भी सीखना कोई बुरी बात नहीं है, सीखना चाहिए हमको। So that will have the tangible impact. You can always be a person, as a person, the need for help. जो किसी को लगेगी तो you are there to help him. So you can directly see the positive changes they contribute to. You contribute to keeping your mind sharp and active. You see, I always say ये निसर्ग का नियम है, जो चीज ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अब अगर आप कोई चीज इस्तेमाल नहीं करोगे, आप चलोगे नहीं, आप बिल्कुल एक्टिव नहीं रहोगे, आप अपना ब्रेन नहीं चलाओगे, तो यू विल बी सफरिंग फ्रॉम मेनी ऑफ द डिसीजेस। कैन यू जस्ट इमेजिन व्हाई द पीपल of certain age and above, yet they are active in, the best example in the politicians of any country, you may say, but in our country also. They are active, they are aware, their brain is working, their memory is terrific. So why not yours? Because you are not using it. आपने ये तय कर लिया अभी मैं रिटायर, मेरे पास क्या काम है? अरे नहीं, काम बहुत कुछ है। So you have to keep yourself engaged. That will help you to improve on your brain power also. So it will help in emotional well-being. देखो, emotional health is more important, क्योंकि इमोशन से अगर हम मतलब हार मान लेते हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता, तो ब्रेन भी हार मान लेगा। So you should belong to a, I should say, dedicated to a purpose which improves your overall happiness. हमारा कंसर्न ये है कि जो समय हमारे पास नहीं था सारे सपने पूरे करने का, अभी हमारे पास समय तो उसे इस्तेमाल करें। लेकिन अभी हमारे पास एक टैगलाइन आ रही है, इस उम्र में कैसे करोगे? इस उम्र में डांस करोगे? इस उम्र में योगा करने जाओगे? यार क्यों नहीं करूंगा। इस उम्र में जिम में जाओगे? हाँ जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। इफ आई डोंट मेंटेन माई सेल्फ, then that is a bigger problem, not only for me but for my family members also, my near and dear ones also. मैं समझ रहा हूं तो मुझे अपने फैमिली मेंबर्स को भी समझाना है। Let me be engaged in my dreams, let me be engaged in my area of expertise. In a way, I am helping everyone to be on active mode. So you should always share your wisdom and expertise. Once you have proved or everybody has started accepting it, थोड़ा टाइम लगने वाला है फ्रेंड्स, कोई इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि अब एज ओल्ड प्रोसेस चेंज करने की कोशिश में है। थोड़ा टाइम लगने वाला है, लगने दो। After some time you will realize that you have gained this more confidence of many people. You have become an advisor to many. Your wisdom, your experience is now paying off good results by more connections, by more people referring to you for a helping hand. And that's where you will win it. Start from now and I assure you, it's not far off. लेकिन करना पड़ेगा आपको ही, क्योंकि आपको ही पहले समझना है, फिर आपको नियर एंड डियर उसको समझाना है और अपने आप में बिल्कुल एंगेज रहना चालू कर दिए। थोड़ी सी तकलीफ होने वाली है, बट वंस वी आर इन दैट शूज और इन दैट चेयर, आफ्टर सम टाइम यू विल एंजॉय द लाइफ. So staying physically and mentally active becomes the basic part of our area. So friends, be basically engaged in your activities. Don't mere become a caretaker. करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए,
लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, लेट अस हैव दैट कि हाउ वी कीप आवरसेल्व्स एंगेज्ड is our concern, and how we are going to put up is what I am trying to put it on these videos. So you should identify your actionable points would be like you should identify the organization where your knowledge or wisdom or experience is required. There are people. Don't attach money part to it. I again tell you, don't expect मैं इतना बड़ा, मैं इतने पोजीशन पे था, अभी इतने से पगार के लिए मैं थोड़ी ना कितना काम करूंगा। नहीं नहीं, एडवाइजरी इज नॉट अ काम। पैसा थोड़ा बहुत मिले तो भी चल जाएगा, एंगेज रहना इज अ काम। शेयरिंग योर नॉलेज, प्रिपेयरिंग अनदर जनरेशन इज अ काम। दैट इज व्हाट यू शुड बी एंगेज्ड इन। और फिर आपको धीरे धीरे यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड, आई अश्योर यू दैट। लेकिन डोंट एक्सपेक्ट अभी, इट इज सिंपल फ्रेंड्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यंग जनरेशन को प्रेफर करती है बिकॉज दे कैन मेक हिम स्लॉग हिम फॉर आवर्स एंड इन फ्यू अमाउंट ही विल गेट मोर रिजल्ट्स। नाउ दैट वी आर एक्सपीरियंस, वी विल बी आस्किंग फॉर आवर पे, बट ये सारा उसमें जाने के लिए टाइम लगने वाला है, क्योंकि अभी तक ये आदत नहीं है लोगों को। वंस दे आर इनटू दैट, now you will be the good advisors, good leaders, good persons who to generate another generation. ये होने वाला है। So attend to your local community people. आपके आजू बाजू में सारे ग्रुप्स बनते ही रहते हैं, attend to that. Sign up for a continue related to volunteer work you are interested in. कई ऐसे NGOs होते हैं, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनको चाहिए होता है हेल्प के लिए, लेकिन वही डरते रहते हैं कि इनको कैसे पूछेंगे। आप ऑफर करो। आई अगेन स्टेट, प्लीज डोंट रिलेट अमाउंट रिम्यूनरेशन टू योर एक्शंस। हमें पहले एंगेज होना है, अमाउंट थोड़ी बहुत चल रही है, यू हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू वॉट एवर यू आर चूजिंग फॉर। सो you have to get partner with the organization so that you focus on many of the generations to be taught for or engaged for or enlightened for essay. So dedicate a specific day in a week to focus on your volunteering activities. ये भी आप कर सकते हो। चलो रोज का नहीं कर सकते, तो हफ्ते में 2 बार ही आऊंगा, ओके, नॉट बैड। जैसे लीगल एडवाइजर्स होते हैं, अब आम तौर पे भी कहीं भी आप किसी भी वकील के पास चले जाओ, इफ यू आर ए लीगल एडवाइजर, ही विल बी चार्जिंग मोर। Why not advise on yourself? There are certain procedures to be followed according to the law, but you can always go to this. This is just an idea I'm keeping in. You can also play a mentor to your younger generation. Guide them, handhold them. It is a necessity. That is also a bigger engagement part. So you can join a volunteer groups also. जैसे अभी देखो कोविड के टाइम में there were many people helping each other. No, I am not suggesting in that COVID such a situation you should also enter, because age becomes the major factor. वो कोविड के टाइम में भी यही कहा गया था। But I gave an example. ऐसे कई ग्रुप्स है जो वॉलंटियर्स करते हैं, you can join them. ऑनलाइन मार्केट देखो, बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट रिसर्चिंग ऑन व्हाट इंटरेस्ट यू हैव टू गो इनटू और जॉइन एनी अपॉर्चुनिटी, एनी वॉलंटरी, एनी अपॉर्चुनिटीज। कहाँ जाना चाहते हो, क्या अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटरेस्ट लेके आप हैप्पी हो रहोगे और एंगेज रहोगे। So do you think that volunteering can keep you physically and mentally fit is the question you have to answer after you act on all these things. You can write on my comment section also. क्यों ये सब कर रहे हैं? क्योंकि जिंदगी के हर मोड़ पर कुछ सीखा है हमने। अब वक्त है अपनी सीख को दुनिया को बताने का।
जिंदगी के हर मोड़ पर कुछ सीखा है हमने, अब वक्त है अपनी सीख को दुनिया को बताने का। नए सपने देखो, नए रास्ते बनाओ, कि अब वक्त है खुशी के फूल खिलाने का। A sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of Aging Gracefully with Vikas Joshi. Embrace the wisdom, celebrate the journey, because life after 60 is for living, not for mere surviving. क्योंकि जो कुछ नहीं करते कमाल करते हैं. So till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one-time activity. Do enjoy.